नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी राजस्थान। लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। नेता अपने अपने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा के समर्थन में आज सचिन पायलट ने सवाई माधोपुर खंडार विधानसभा क्षेत्र के चौथ के बरवाड़ा में जनसभा की तथा उन्होंने बीजेपी को खूब घेरा और खुद कार चलाते हुए नजर आए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारे विधायक सम्माननीय हरीश मीणा जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों, आप सब जानते हो कि लोकसभा के चुनाव में आज पहले चरण का मतदान 26 तारीख को इस क्षेत्र में माधोपुर की लोकसभा का चुनाव होगा। अभी आपको ताने जी ने, अशोक गहरवा जी ने, हरीश जी ने अपनी बात को रखा। मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि ये चुनाव, मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ, ये चुनाव बदलाव का चुनाव है। ये चुनाव पिछले 10 साल की सरकार का मूल्यांकन लोग कर रहे हैं। इन 10 सालों में जो भाषण 2014 में दिए थे, वही भाषण 2024 में सुनने को मिल रहे हैं। 10 साल में आपने किसान के लिए, नौजवान के लिए, माताओं बहनों के लिए धरातल पर क्या किया है, इसका जवाब को देने को तैयार नहीं है। और अब बात करते हैं 2047 की। आपने सुना 2047 में हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। आपने 10 साल में क्या किया? 30 लाख सरकारी नौकरी केंद्र सरकार की खाली पड़ी। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो मुझे खुशी बताते हुए पूरे देश में कांग्रेस वो पार्टी है जिसने कहा कि जो एमएसपी होती है फसल की खरीद, उस पर कानून बनाएंगे। कोई बाजार नहीं कर सकता, नहीं बन सकता, कोई लोगों को ठग नहीं सकता। कानून बनेगा फसल की खरीद पे। ये कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी। आप कल्पना करो, एक भाजपा की सरकार है जिसने किसानों के खिलाफ 3 काले कानून बनाए। 2 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे दिल्ली में, फिर जाके वो 3 काले कानून वापस किए। और हम लोग कह रहे हैं ना सिर्फ कर्जा माफी करी, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनेगा। 30 लाख खाली पद भरे जाएंगे। हर गरीब परिवार को देश में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उस घर की जो महिला है उसके खाते में जमा कराएंगे। लोग कहते हैं पैसा कहां से लाओगे? मैंने उनको कहा लाखों करोड़ रुपए चंद उद्योगपतियों के आपने कर्जे माफ कर दिए, तो पूछने वाला नहीं है। तो देश में जो गरीब है, जो 2 बच्चे नहीं पाल पाता, उसको लाख रुपए को साल के दिन में क्या पता है कांग्रेस पार्टी करके रखेगी। 10 साल हमारी सरकार के साथ हम सब भूल जाते हैं जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। 10 साल सरकार मनमोहन सिंह जी की थी, हमने क्या कानून बनाया? अभी गर्मी आ रही है, नरेगा के काम चलते गांव के अंदर। ये रोजगार का अधिकार कांग्रेस सरकार ने दिया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, ये सरकार कांग्रेस। हमें तो भूल नरेगा कैसे चल रही भाई? कोई तो पार्टी, कोई तो सरकार, कोई तो नेता ने सोचा होगा इसको कि 100 दिन का रोजगार देंगे। मैं चुनौती देता हूँ भाजपा की सरकार, हमारी बहुत बुराई करते थे, नरेगा के काम करा रहे हो, फिजूल खर्ची हो रही है, आप बंद करके दिखाओ गाँव में। पहले सूखा पड़ता था, पलायन हो जाता था गाँव से, गांव के गांव खाली हो जाते थे। आज 100 दिन का रोजगार हर परिवार का ये संवैधानिक अधिकार बना दिया। ये कांग्रेस की सरकार की देन थी। इनकी सरकार में जीएसटी, नोटबंदी, किसानों के काले कानून, अग्निवीर। अब 10 साल सरकार को हो गए, आप कह रहे भाई हमें 5 साल और दे दो, मतलब 15 साल। खुद तो 15 साल, और जो फौज में नौकरी करते उसको 4 साल। अग्निवीर में 4 साल का प्रावधान है। हमने कहा सरकार बनेगी, हम इसको खत्म करेंगे, और फौज में जो नौकरी करना चाहता है पूरी भर्ती होगी, पूरे 20 साल नौकरी करेगा। ये हमारी पार्टी ने कहा। नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में घोषणाएं करेंगे। आज मैं आपसे वोट बोलने, ये जिला लोकसभा क्षेत्र, मैं टोंक से यहाँ आपका विधायक हूँ, हरीश जी न्यारे से विधायक हैं, हम दोनों अशोक जी और दानिश जी बैठे।
इस पूरे जिले में हम सब मिलकर चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव भी हो, और साथ ही चुनाव व्यक्ति नहीं लड़ते। इतना बड़ा चुनाव है, 25 लाख लोग हैं। ये व्यक्ति का चुनाव, समाज का चुनाव, ये दलों का चुनाव है, विचारधारा का चुनाव है। हमको सोचना पड़ेगा कि 25 के 25 सांसद बीजेपी के जीत के गए पिछली बार, उससे पिछली बार भी जीत के गए। इन 10 सालों में इन 25 सांसदों ने राजस्थान के लिए क्या किया? निवेश कर दिया हो, उनको बहुत उद्योग लगा दिया हो, कोई विशेष दर्जा दिला दिया हो? सिर्फ भाषण, विज्ञापन, होर्डिंग, बैनर, टेलीविजन, व्हाट्सएप, सुबह से शाम तक यही करना है। और जब जवाब मांगो उनसे, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, किसान परेशान, शिक्षित नौजवान परेशान, तो हिंदू मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बस यहाँ पे आगे सभी अटक जाती है। इसके आगे कोई बोलने को तैयार नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, ये चुनाव भविष्य का चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान में आज बदलाव की लहर है। इसलिए मेरा करबद्ध निवेदन सभी लोगों से, और ये बात सही कह रहे हैं अशोक बैरवा साहब, उनके बाद में खंडार आने का मौका मिला। अशोक बैरवा जी का जो भाषण सुन रहा था मैं, ये बहुत प्रखर वक्ता है, इनका बहुत कमांड है भाषण बोलने में, और याददाश्त बहुत अच्छी है। पिछली बार कांग्रेस सरकार में मंत्री थे, कौन सा डिपार्टमेंट था ना? जनसंपर्क, और ऐसा जनसंपर्क करते थे, भाषण देते तो एडी जमीन पर रहती नहीं थी, पंजों पे खड़े होकर सरकार के याददाश्त, सारी स्कीम, सारे प्रोग्राम याद करते थे, और बहुत अच्छा पता, और कैबिनेट के मंत्री थे पिछली कांग्रेस सरकार में। यही तो पीड़ा है अशोक जी, इस बार पर रह गए, अपन मंत्री बनते तो और डंप हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, वो समय निकल गया, वो निकल गया। अगली बार ये समय एक सा नहीं रहता, समय एक सा नहीं रहता। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते, राजनीति में आते हैं। अशोक जी पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता, आज के नहीं है। इस बार भी जब चुनाव विधानसभा कर रहे थे तो मैंने कहा कोई कुछ भी करे, तो टिकट मांगने वाले, लोकसभा के टिकट 50 लोग टिकट मांग रहे थे। पार्टी सर्वे करती है, लोगों से चर्चा करती है, नेताओं से आमराय बनाती है, फिर एक व्यक्ति को टिकट मिलता है। अब सबने मन बनाया, पार्टी ने बनाया, सर्वे करवाया, फीडबैक दिया कि हरीश मीणा जी सबसे मजबूत हमारे उम्मीदवार होंगे, इसलिए हम सब मिलकर हरीश जी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे खंडार से बहुत लोगों ने टिकट मांगे, बहुत खींचतान हुई। एंड में जब आया करने का, तो मैंने भी अशोक बैरवा जी का, मैंने कहा सारी बातें भूलकर अशोक बैरवा जी को टिकट देके जिताएं, ये हमारी पार्टी का मन था। हमारी कमी रह गई, उनको सरकार नहीं बना पाया, वो लोग कहीं पीछे रह गए होंगे, लेकिन 28 में फिर चुनाव आ रहे हैं, और जो मुझे हाल दिख रहे हैं सरकार के, इनकी पार नहीं पड़ने वाली है। अभी 3-4 महीने में हाल हो गए हैं, काम सारे ठप, विकास बंद, खींचतान, पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो आप लोगों को, देश दुनिया को इस देश देना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ से जो उम्मीदवार हमारे हरीश मीणा जी हैं, ये भारी बहुमत लेकर जीते। जैसे दानिश जी ने कहा कि जीत हो तो 25 लोकसभा क्षेत्र है, अपन जीत जाएं, और छोटी मोटी हो गई तो मजा नहीं आएगा। मोटी जीत हो, सामने सबसे ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी इतने मतलब वोटों से जीत गया है, करने के लिए आपके बीच में आया था। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब मिलकर एक सुर से यही कह रहे हैं कि हाथ का निशान है, इस पंजे के बटन को दबाएं, हरीश मीणा को जिताकर भेजो, और फिर हम कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों की पूरी सेवा करेंगे। खंडार के यहाँ विधानसभा क्षेत्र के सभी 36 कांग्रेस साथियों से बोलना चाहता हूँ, बहुत से लोग आएंगे, कोई जाति की बात करेगा, कोई धर्म की बात करेगा, कोई गोत्र की बात करेगा, लेकिन ये सब कांग्रेस पार्टी सबकी पार्टी है, हर जाति जाति का इसमें प्रतिनिधित्व है। हम सब मिलकर पहले भी रहे, और मैं आपको आश्वासन देता हूँ यहाँ से जीतने के बाद मिलजुल कर आपका काम करेंगे। आप लोग बहुत गर्मी में यहाँ पे और निकलेंगे इधर से, करता हूँ, और जल्द दोबारा आपसे मिलेंगे। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।